इमरान खान सुख का सांस लें, ये क्या हो गया जो किसी ने सोचा भी न था। शाह महमूद कुरैशी ने आज अदालत में कौन सी दरखास्त दायर कर और इस वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि किस तरह इलेक्शन कमीशन के हाथ से गेम निकलती जा रही है। नाज़रीन किराम, मैं जो इस वक्त आपको बड़ी खबर देना चाहता हूँ, एक तो इमरान खान के हवाले से आज भी साइफर केस की समाअत हुई है। इसके अंदर जो मुख्तलिफ गवाहान है उनके बयानात वाला जो सिलसिला है वो अभी मुकम्मल नहीं हो सका और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि साइफर केस की समाअत 7 नवंबर तक जो है वो मुलतवी हो गई है। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो इमरान खान के लिए सुख का सांस लेने वाली है। जल्दबाजी के अंदर चूंकि इमरान खान का ट्रायल ये वाला आगे बढ़ाया जा रहा है और जाहिर है जब आप जल्दबाजी करते हैं तो फिर कोई ना कोई ऐसा लूप होल रह जाता है कि वो लूप होल ही कहीं ना कहीं आगे चल के बुनियाद बन जाता है। अब हुआ ये है कि जो मामला साइफर वाला है, अब साइफर वाले मामले के अंदर FIA का जब पूरे का पूरा केस है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर है वो गवाहों के बयानात के ऊपर है। आम तौर पे होता ये है कि कोई भी दस्तावेज होती है, डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर केस होता है और उसके लिए सपोर्टिंग जो चीज हमें चाहिए होती है वो गवाह होते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है क्योंकि साइफर जो है उसको चलान का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये है वो असल लूप होल। अब इससे आगे होगा क्या, क्योंकि जो पूरे केस की समाअत है वो तो आप साइफर से मुताल्लिक कर रहे हैं, तो जब साइफर चलान का हिस्सा ही नहीं है तो अदालत कैसे तय करेगी कि एक तो इमरान खान ने बतौर वजीर आजम किया फिर वापस नहीं किया। पहली बात ये है, यानी कि वापस नहीं किया। आप कोई चीज है जी, ये वो चीज है जो आपने वापस करनी थी, आपने इसका हिस्सा नहीं बनाया। और फिर एक और बात जो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इसको अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया, इससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। बिल्कुल ठीक बात है। सवाल ये है कि वो जो जाती मफाद में और सियासी मफाद में इस्तेमाल किया गया तो वो क्या इस्तेमाल किया गया, आखिर ऐसा क्या मतन था जिसको गलत पेश किया गया, जिसकी गलत तशरीह की गई। तो ये बड़े अहम वो सवाल हैं जो हमारे सामने हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, चूंकि जिस तरीके से जेल के अंदर ट्रायल किया जा रहा है, ये ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है, शायद इस चीज को यहाँ पे ना किया जाए और इमरान खान को जल्दबाजी में सजा सुना दी जाए और इमरान खान को इवन इलेक्शन के बाद भी केसेस के अंदर ऐसा ही उलझाए रखा जाए। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, किसी न किसी सतह के ऊपर, अपील पे, किसी लेवल के ऊपर जाके यही इमरान खान के लिए यहाँ से इमरान खान की जो जान जो है वो बख्शी करवाएगा। मैं इसकी मिसाल आपको एक देना चाहता हूँ। मिसाल ये देना चाहता हूँ, आपको याद होगा इमरान फारूक थे MQM के एक रहनुमा, उनका कत्ल हो गया लंदन में। जब यहाँ पे वो मामला आया तो उन्होंने कहा जी FIR कहाँ पे है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये सारे का सारा केस चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी वो बरतानिया से तो अभी FIR नहीं आई। उन्होंने कहा जब FIR ही नहीं आई तो ये कैसे तय हो गया कि कत्ल हुआ है, तो इसका मतलब है कत्ल नहीं हुआ। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये आपने पूरे का पूरा केस चलाया जा रहा है और चलान जो है इसके अंदर साइफर को शामिल नहीं किया गया, तो ये वो चीज है जो इमरान खान को फायदा दे। शायद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के अंदर ना दे, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब माइंड बन जाता है कि हमने सजा देनी है तो सजा दी जाती है, वो इमरान खान हो वो कोई और हो, ये सिलसिला होता है। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद फिर जब चीजें थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं तो तब सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। अब ये तो मामला हो गया इमरान खान वाला। अब दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनके वकील जो हैं आज वो तैमूर मलिक साहब बैरिस्टर, वो कह रहे थे ये ओपन ट्रायल है, सीक्रेट नहीं है, इसलिए शाह महमूद कुरैशी चाहते हैं कि उनकी फैमिली की तरफ से भी ये ट्रायल देखा जाए। तो जज साहब ने गुज़श्ता समाअत में दरखास्त निपटाई थी कि जब जरूरत होगी तो देखा जाएगा। और दूसरी दरखास्त हमारी ये भी थी कि जिस तरीकाकार से साइफर आता है उसके मराहिल से मुताल्लिक गाइडलाइन की कॉपी मांगी जाए। जज साहब ने कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, कॉपी नहीं दे सकते। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ठीक है, चूंकि फैसला है कि इमरान खान को सजा सुनानी है, सजा सुनाई भी जाएगी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लूप होल जो है प्रोसिक्यूशन की जानिब से छोड़ दिया गया है जो आगे चल के शायद इसका इमरान खान को फायदा हो। अब ये तो हो गया पहले नंबर वाला मामला। दूसरे नंबर के ऊपर आपको खबर देना चाहते हैं इलेक्शन से मुताल्लिक। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कह रहे थे कि जो निगरान सेटअप है इसको न्यूट्रल नजर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ निगरान सेटअप को नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी न्यूट्रल नजर आना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन इस वक्त इमरान खान के ऊपर तो गुस्सा निकाल सकते हैं, इवन इमरान खान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए, इमरान खान को किसी ने पेश नहीं किया और वजारत दाखिला के किसी एक फर्द के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सका। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन कितना बाख्तियार है और इलेक्शन कमीशन इमरान खान को सिर्फ नाअहल कर सकता है। तो ये थी अब तक की सूरत हाल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।